अभी अभी सोनाबाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्वेता सिंह के लिए प्रचार के लिए यहाँ पहुंचे थे। भाषण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकल गए, श्वेता सिंह हमारे साथ हैं। मैम, मुख्यमंत्री अभी आए थे, इनके भाषण से कितना लोगों को जोश मिलेगा, कितना उत्साह और बढ़ेगा? बहुत जोश में है मेरे लोग, हमारे परिवार के लोग बहुत पूरे उमंग में। ये भीड़ आपको ये जन सलाह बता रहा होगा कि लोगों में पूरा जोश है और विश्वास भी है कि हम लोगों ने जो 2.5 साल में हमारी सरकार ने काम किया वो बहुत बड़ा मतलब हमारे झारखंड के लिए एक तोहफा रहा और हमारे लोगों के दुख दर्द को समझ के काम किया है। तो हम ईमानदा बोलते हैं, तो वो माटी से जो लगाव होना चाहिए वो माटी से हमारे लोगों को लगाव है और निश्चित रूप से यहाँ हेमंत जी के आने से बहुत लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। मैम, जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो तो है ही, बोकारो का क्या समस्या है जो आप लोगों के बीच लेकर के जा रही हैं कि इन मुद्दों पर काम होगा यहाँ? भाई देखिए, बोकारो की बहुत सारी समस्याएं हैं। बोकारो बहुत बड़ा है, विधानसभा 588 बूथ है और ग्रामीण है, अतिक्रमण है, निगम है, सेक्टर्स हैं, प्रखंड है और विस्थापित है। तो बहुत बड़ा हमारा विधानसभा है, मुद्दे बहुत सारे हैं। सारे मुद्दों को लेकर के, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो ड्रेनेज नाली सिस्टम की व्यवस्था हो, चाहे प्रखंड की समस्या हो, चाहे मेरे विस्थापित भाइयों को पंचायत का दर्जा दिलाने का काम हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार के लिए बात करने की बात हो, चाहे वो महिला को सुरक्षा देने की बात हो, चाहे शिक्षा नीति पे बात हो, समस्याएं मेरे बोकारो में अनगिनत हैं। मतलब इतनी समस्याएं हैं, मतलब निरंजन जी काम नहीं किए। देखिए, अगर उनकी नियत और नीति में अगर खोट नहीं होती तो आज ये दशा मेरे लोगों की नहीं हो रही होती। आज मेरे लोग बहुत तकलीफ में हैं। मैम, एक तरफ भाजपा रोटी माटी बेटी की बात कर रही है, दूसरा तरफ अभी मुख्यमंत्री जी कह के गए कि मैया सम्मान योजना मजबूत कर रहा है यहाँ की महिलाओं को। क्या लग रहा है कि अगर आप लोग फिर से सरकार बनाते हैं, कितना और मजबूती महिलाओं के लिए रहेगा? देखिए, 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा, हमने जो कहा वो कहा। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ठीक है, हम जो कहते हैं हमने किया। 2.5 साल में ही हमने बहुत कुछ अपने झारखंड के लोगों की सेवा की है, बहुत कुछ हमने दिया है। बहुत सारी योजनाओं को अभी मुख्यमंत्री जी ने भी गिनवाया। अभी मैं चंदन क्यारी के प्रोग्राम में भी थी, कल्पना सोरेन मैडम ने भी बहुत सारी बातें वहां पे रखी। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और उसी के नाते हमारी जो झारखंड की जनता है वो इस सरकार पे, हम लोगों पे भरोसा कर रही है और उस भरोसे पे हम खरा उतरेंगे। हमें पूरा विश्वास है अपने। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भी तमाम भाजपा के बड़े नेता जहां भी जा रहे हैं, जो भी सभाएं कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा आरोप है महागठबंधन पर कि इन्होंने झारखंड को लूटा है और जनता को ठगा है। अच्छा, इन्होंने अगर हमारे ऊपर जो दोषारोपण वो कर रहे हैं कि हमने सरकार को लूटा है, ऐसा दोषारोपण जो कर रहे हैं, हमारी झारखंड की जनता पूछना चाहती है, जब आपकी डबल इंजन की सरकार थी रघुवर काल में, तो आपने क्या किया? आपका क्या क्रियाकलाप था? आप तो हाथी उड़ा रहे थे, बोकारो से एक हवाई जहाज नहीं उड़ा पाए। आप बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मंच पे आकर के बड़ा बड़ा भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन धरती पे खड़े होकर के ना काम करना उतना ही कठिन है। जो तपस्या है ये, और ये तपस्या हमारी इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। जब बीजेपी के लोगों ने हमारे हेमंत दादा को जेल के अंदर डाला बिना मतलब, 6 महीने हमारा समय बर्बाद हुआ। अगर वो हम बाहर रहते तो 6 महीने का वक्त और हमको मिलता, हम और कुछ कर पाते। लेकिन ये तो बाधा अड़चन की सब लोग हैं, ये तो हमेशा से झूठ बोलना कुछ और करना कुछ और। आज भी जो भी इनकी सभाएं हो रही हैं, जितने भी मंच पे आप जाइए, ये जो लंबे लंबे भाषण देते हैं, इनसे आप पूछिए कि इन्होंने धरातल पे क्या किया है, कितने लोगों को इनके वजह से फायदा हुआ है। निजी अगर उनके यहाँ ईडी सीबीआई का छापा मरवाइए ना, कितना पैसा उनके यहाँ निकलता है। उनके यहाँ तो ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ता है, उनके नेताओं पे डलवाइए, देखिए उनके नेताओं ने कितना मोटा रकम यहाँ से लूट खसोट करके रखा हुआ है। तो ये तो कोई करते नहीं है। अभी उनका सेंट्रल का गवर्नमेंट है, उसका दुरुपयोग करते हैं। एक और स्टेटमेंट हर भाषणों में चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। ये खुद बटे हुए हैं, इनको पता नहीं है। इनकी मानसिकता जो है ना खुद बांटने वाली है। जो अंदर देखिए होता क्या है, जो आप खुद होते हैं ना वही आपकी जबान पे होती है ना। हमने कभी ऐसा कहा, हमने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, हम तो यही नारा देते हैं। सबका साथ, सबको लेकर के चलने की बात हम करते हैं। हम तो कोई जाति समुदाय की बात हमने कभी की नहीं, ना हमने कभी धर्म की बात की। हम हमारी क्या, हमारा धर्म हमारी मानवता है, हमारा धर्म हमारी इंसानियत है। हम उसके नाते जाने जाते हैं। अब कहाँ हमें आप करते हैं बांटने का काम, आप लोगों में बांटते हैं और लोगों को उन्माद फैलाते हैं लोगों में।
आप वोट ये राजनीति करते हैं बांटने की, हमारे लोग कहीं किसी मंच पे बता दीजिए हमारे लोगों ने, हमने कभी भी ऐसी बात कहीं कही होगी? हम कभी इन लोगों का साथ नहीं देते, ऐसे लोगों का जो लोगों को बांटने का और परिवार को तोड़ने का काम करता है। हम परिवार में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। दो छोटे छोटे सवाल है, पहले चरण का मतदान हो गया 43 सीटों पर, उधर से किस तरह का फीडबैक आ रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर, और दूसरा कि 20 तारीख को बोकारो से आप कितनी आश्वस्त हैं कि आप यहाँ से जीत करके आ रहे हैं? 23 तारीख को जो मतदान हुआ है वो बहुत ही अच्छा रहा, सब तरफ से रुझान बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों में बहुत भरोसा है। उसी नाते यहाँ बोकारो में भी और चंदनकारी में भी माहौल बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को देखिए इतने साल की निराशा रही है लोगों के हाथों में, तो निश्चित रूप से बोकारो में परिवर्तन तय है, लोगों ने मन बना लिया है, वो अब हम लोग जीत करके आगे जाएंगे और अपने बोकारो को बेहतर बोकारो बनाएंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in